अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बखैर वाफियत होंगे। 2 दिन पहले पंजाब असम्बली ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जो है वो पास कर लिया है। IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, चूँकि टैक्स टारगेट्स अचीव नहीं हो सके और IMF का वफ़द पाकिस्तान आया हुआ था और उन्होंने जो डिस्कशंस की उसमें मेनली उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स नेट पे लाया जाए और उनके टैक्सेस को उसी तरह रेट्स रखे जाएं जिस तरह नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स के टैक्स रेट्स हैं। यानी वो 6 लाख से ऊपर इनकम के ऊपर टैक्स होता है और 45% टैक्स रेट जाता है। तो इस तरह उन्होंने ये कहा कि इसी तरह आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी यही टैक्स रखें। तो इस हवाले से सूबों को ये कहा गया कि वो एग्रीकल्चर लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करें। तो सबसे पहले पंजाब असम्बली ने पंजाब एग्रीकल्चर टैक्स बिल जो है वो पास कर लिए हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो फार्मर्स जो बड़ी मुश्किल का शिकार रहे हैं इस साल, खासकर उनकी गंदम की पैदावार और उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने उनकी फसल पिक नहीं की और प्राइसेस बहुत लो रही, इस हवाले से उनको मसाइल का शिकार होना पड़ा। और ऑलरेडी फार्मर्स को डिफरेंट फैसिलिटीज़ की कमी है, लेकिन ये है कि अब फार्मर्स को भी उसी तरह टैक्स देना पड़ेगा जिस तरह एक नॉन कॉर्पोरेट जो बिजनेसमैन है जो टैक्स देता है। तो इसकी जो डिटेल्स अभी तक अवेलेबल हो सकी हैं उनको डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं अभी पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गया था तो वहाँ अभी तक ये बिल नहीं आया और इसी तरह गूगल पे भी मैं इसको सर्च नहीं कर सका। लेकिन जो न्यूज़पेपर्स में इसकी डिटेल्स आई हैं उनको अगर हम देखें तो जुदा जुदा प्रोविजंस जो हैं वो ये हैं कि जो पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस था पहले, उसमें मैक्सिमम टैक्स रेट जो था वो 15% था, जो कि अब 45% हो जाएगा। और उसमें अगर आप देखें तो पहले 12 लाख तक की जो एग्रीकल्चर इनकम थी उसके ऊपर सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स पड़ता था, जबकि अब ऐसे नहीं होगा। 6 लाख से ऊपर की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्सेशन का रेट मुतय्यन कर दिया गया है। इसको अगर हम देखें तो थोड़ी सी आपको जो अवेलेबल डिटेल्स हैं थोड़ा सा नज़दीक कर लेता हूँ। उसके मुताबिक अब ये इनकम टैक्स जो मैं अभी आपसे रेट्स शेयर करने लगा हूँ, ये अगर आप ड्यू डेट में पे नहीं करेंगे तो उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगा दी गई हैं और उस पर वन टाइम जो फाइन है वो 0.1% पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट, यानी कि जितना अरसा आप टैक्स पे नहीं करेंगे उसका 0.1% आपको पर डे देना पड़ेगा। और इस हवाले से अगर 12 लाख तक का की इनकम है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये फाइन होगा मैक्सिमम, और अगर 4 करोड़ तक की इनकम है तो 25 लाख होगा, और इस तरह अगर 4 करोड़ से ऊपर की अमाउंट है तो उसके ऊपर 50,000 रुपया पेनल्टी होगी। अच्छा, इससे पहले जो लॉ था उसके अंदर जितनी प्रोविजंस थी वो सारी की सारी चेंज कर दी गई हैं। और इसमें अगर आप देखें थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूँ। कोलिशन गवर्नमेंट है पंजाब में और उसमें पीपल पार्टी और PMLN दो मेजर पार्टीज थी गवर्नमेंट में, लेकिन पीपल पार्टी की सजेशंस थी कि कुछ अमेंडमेंट्स की जाए इसके अंदर, जो कि नहीं मानी गई। तो पीपल पार्टी ने इसका बाइकआउट किया। PTI ऑलरेडी अपोजिशन में बैठी है तो उन्होंने भी इसका बाइकआउट किया हुआ है। तो इस तरह लेकिन गवर्नमेंट PMLN मेजॉरिटी सक्सीड करने में कामयाब हो गई है। तो कहना ये था ओपोजिशन का और पीपल पार्टी के लोगों का कि ये बड़ी ज़रमाना प्रोविजंस हैं और उससे फार्मर जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है उनके ऊपर मज़ीद बर्डन बढ़ेगा। तो इस डिटेल को स्किप करते हुए हम अभी देखते हैं कि रेट्स क्या होंगे। तो
पहले 12 लाख तक मैंने आपको बताया कि 2,000 रुपये सिर्फ टैक्स होता था। अब 6 से 12 लाख रुपए की जो इनकम है उसके ऊपर 15% टैक्स होगा। यानी अगर आप देखिए 12 लाख की इनकम के ऊपर, इसका क्या मतलब हुआ कि 90,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले सिर्फ 2,000 रुपये इस पर टैक्स देना पड़ता था। और इसी तरह 12 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो वो 20% रेट कर दिया गया है। और 16 लाख तक ये 20% है। 16 से 32 लाख तक की इनकम के ऊपर 1 लाख, यानी 32 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आप 1,70,000 टैक्स पे करेंगे। और अगर 56 लाख तक की इनकम है तो 6,50,000 रुपये इस पे टैक्स पड़ेगा। ये कुछ स्नैपशॉट्स जो हमें मिले हैं वो हमने आपसे शेयर किए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 56 लाख या 60 लाख के बाद ये 45% का टैक्स रेट पड़ेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी मैंने पहले भी कहा था कि नॉन सैलरीड जो बिजनेस इंडिविजुअल भी हैं उनके ऊपर 45% का टैक्स रेट जो है वो ज़्यादा है। पहले जो टैक्स रेट था वो 35% तक था, लेकिन चले वो स्लैब रेट्स थे तो हम उसके ऊपर कहते थे कि जो हाई अर्निंग लोग हैं वो टैक्स पे करें, तो वो मसला नहीं। अब वो जो लिमिट्स है वो भी कम कर दी गई हैं, स्लैब छोटे कर दिए गए हैं और टैक्स रेट्स को बढ़ा दिया गया है। और 56 लाख से ऊपर अगर आप बिजनेस इनकम कमाते हैं तो उसके ऊपर 45% टैक्स रेट आपको पे करना पड़ता है, जो कि बहुत हाई है। आप देख सकते हैं हमारे आसपास के मुल्कों में भी ये रेट नहीं है, और शायद दुनिया के कुछ चंद मुल्क होंगे, कनाडा वगैरह, वहाँ पे इस लेवल का टैक्स होगा। अब उसमें अगर आप देखें कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर अगर इतना हाई टैक्स लगा दिया गया है, तो सबसे पहले तो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, जो उनकी यूटिलिटीज़ हैं जो उनको रिक्वायर्ड होती हैं वो किस हद तक अवेलेबल हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ ऑफ एग्रीकल्चर से किस हद तक इक्विप्ड हैं। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस वक्त। किसान मुश्किल में है, और वो आए दिन देखने में आता है कि किसान जो है वो अपनी एक फसल उगाने के लिए बीज, खाद और बाकी चीज़ों के लिए वो कर्जे ले रहा होता है, और जब फसल तैयार होकर बिकती है तो उसमें वो सबसे पहले अपने कर्जे अदा करता है, और उसके बाद उसके पास जो बचता है उससे वो अपना गुजारा चला रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से टैक्स रेट्स ज़्यादा हैं, काफ़ी हाई हैं। एग्रीकल्चर इनकम को बेसिकली टैक्स होना चाहिए, बट उसका रेट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस हवाले से आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। दूसरी जो चीज़ नॉलेज में आई है वो ये है कि जैसे बिजनेसेस के लिए है कि हाई अर्निंग पीपल्स के ऊपर इस इनकम टैक्स के साथ साथ जो है सुपर टैक्स भी होगा। तो इसी तरह एग्रीकल्चर के ऊपर भी ये कहा गया है कि जो हाई अर्निंग फार्मर्स हैं उनके ऊपर भी अब इस इनकम टैक्स के साथ साथ सुपर टैक्स पे करना पड़ेगा, और इन लाइन विद बिजनेस होगा। जैसे वहाँ पे टैक्स किया गया है कि 300 मिलियन से ऊपर 1% और फिर 2% और ये 10% तक जाता है। तो इसी तरह ये टैक्स इम्पोज किया जाएगा। पेनल्टीज भी हैं। और अभी देखना यह है कि जो प्रॉब्लम आ रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई अकाउंटिंग सिस्टम प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाता, और असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि कितनी इनकम कमाई है। और दूसरा ये है कि वहाँ एक्सपेंसेस भी उस तरह नहीं है जैसे बिजनेसेस में होते हैं, कि रेंटल्स होते हैं, सैलरीज होती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, और एग्रीकल्चर सेक्टर को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है ताकि वो एक कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ आ सके। देन ये टैक्स लगाया जा सकता था। इस हवाले से आपकी क्या राय है? फर्दर हमारे पास जो डिटेल आती हैं, ये हमारे पास ये एक्ट सामने आएगा तो इंशाल्लाह इस पर डिटेल्ड वीडियो भी हम बनाएंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह के पास।